यमुना में कूदेंगे और काली नाग पर निकलकर सबको दर्शन देते हैं। और आज की लीला में तो भगवान का सीधे सीधे दर्शन होगा। निश्चित रूप से ये गंगा में जो विष फैल रहा है अब ये समाप्त होने वाला है, बहुत जल्द समाप्त। गेंद जो है यमुना में चली जाती है और वो एक बहाने से जाती है और सुदामा फिर जिद करने लगते हैं कि आप गेंद निकाल के लाइए। ये नागनथैया लीला है और उसमें श्रीमद् भागवत का प्रसंग है, उसी के आधार पे होता है। और अभी तो फिलहाल ये ब्रजविलास के आधार पे होता है, गोस्वामी जी का शुरू किया हुआ लीला है। और आज काली दमन का प्रसंग है। गेंद खेलते खेलते गेंद जो है यमुना में चली जाती है और वो एक बहाने से जाती है और सुदामा फिर जिद करने लगते हैं कि आप गेंद निकाल के लाइए, ये जानते हुए कि उसमें एक विषधर है जो काली नाग, जिसका जहर इतना ही विषैला है कि उसके वाष्प से चिड़िया वगैरह सब गिर जाती हैं काली दह में और उसका जल जो है एकदम निष्प्रयोज्य हो जाता है। तो ऐसे में कृष्ण जी ने, और ये ट्रैप देखे कंस का रहा, लेकिन कृष्ण जी गेंद के बहाने उस काली नाग को नथ कर और उसको एक सेफ जगह उन्होंने उद्वासित किया है। विलोक दूषिताम कृष्णा 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 हिना विभु तस्याम विशुद्ध मनविच्छन सर्पम तम उद्वासयत। तो उन्होंने काली नाग को मारा नहीं, एक सेफ जगह पर रमणक द्वीप में भेज दिया। और आज के कंटेक्स्ट में देखिए, ये जो विषधर रॉ सीवेज गंगा जी में डाल रहे हैं तो ये विष ही है और ये मानव जाति के लिए कतई सुरक्षित नहीं है। हम लोग तो गंगा जी को ब्रह्मद्रव्य मानते हैं और आज गंगा जी का जो अर्थ है आज वो यमुना के रूप में यहाँ विराजमान है। और यही कदम की पेड़ जो है संकट मोचन जी से आज ही आता है, रीरेक्ट होता है, उसी पर से भगवान आज यमुना में कूदेंगे और काली नाग पर निकलकर सबको दर्शन देते हैं और काली नाग अपने सेफ जगह पर उद्वासित हो जाता है। यही आज पूरा लीला है। जब ये उन्हीं के गोस्वामी जी के समय जब शुरू हुआ है तो हमको नहीं लगता कोई बचा होगा इस लीला को देखने में। और एक राजस्थान के म्यूज़ियम में एक कोई पेंटिंग है जिसमें अकबर यहाँ पर तुलसी घाट पर कृष्ण लीला के दौरान आके मिले हैं गोस्वामी जी से और मित्रवत संबंध था। तो ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हैं, लेकिन ये आज पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए। अपना रिच जो थाती है वो आज के बच्चों को भी बताना चाहिए। तो आज की लीला में तो भगवान का सीधे सीधे दर्शन होगा। हम लोग इसीलिए इस तट पे जुटे हुए हैं। लगभग एग्जैक्ट वर्ष तो नहीं कोई बता पाएगा, लेकिन लगभग 450 वर्ष से ज़्यादा पुराना ये लीला है। और लगभग देखिए इसका जो समय है भगवान के कूदने का वो 4:40 है। तो 4:40 पर कदम के पेड़ से कूदेंगे भगवान और उसके बाद कुल 10 मिनट की लीला है। भगवान दर्शन देंगे और फिर उसके बाद लीला संपन्न होगी।
हम सब सौभाग्यशाली हैं कि काशी में हमारे रामलीला भी होती है और रासलीला भी होती है। उसके तहत ये यहाँ पर नागनथैया का कार्य होता है। ये शुद्ध ये निश्चित तौर से ये इतना बड़ा कार्यक्रम जो हमारे आदरणीय महंत जी के द्वारा पूरा इसका पूरी व्यवस्था होती है और आदि अनादि काल से ये मेला यहाँ हो रहा है, जिसका पूरा बनारस और पूरे पूर्वांचल के लोग इस यहाँ आकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और अपना सौभाग्य मानते हैं। निश्चित तौर से लोगों की आस्था है और लोगों के यहाँ से जुड़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा स्थापित ये जगह और स्थान, ये लीला, इसलिए यहाँ पर लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं और मैं प्रत्येक वर्ष आशीर्वाद लेने के लिए आता हूँ। देखिए, आज का ये पुण्य दिन, मैं समझता हूँ कि आज ये जमुना का स्वरूप यहाँ बनता है। भगवान कृष्ण इसीलिए आते हैं कि उस विष को ख़त्म करना है। तो निश्चित रूप से ये गंगा में जो विष फैल रहा है अब ये समाप्त होने वाला है, बहुत जल्द समाप्त होगा।